नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर एंड माइनर पोर्ट इन इंडिया। ये स्टैटिक जीके का फर्स्ट वीडियो है और आगे इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू आएगा। तो इस वीडियो में आज हम मेजर पोर्ट्स देखेंगे, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक एक पोर्ट के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 टर्म समझना होगा कि पोर्ट क्या होता है, हार्बर क्या होता है एंड डॉक क्या होता है। तो पोर्ट और कुछ नहीं, सिर्फ सिंपली वो जगह है जहाँ पे कार्गो का लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, मतलब सामान का लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, वो जगह क्या कहलाता है? पोर्ट, बंदरगाह। फिर हार्बर क्या है? हार्बर क्या है? इनफैक्ट आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसका दोनों का मीनिंग सेम दिखाता है, बंदरगाह, इसका भी मतलब बंदरगाह। फिर डिफरेंस क्या है? तो हार्बर समुद्र का वो जगह जहाँ बिल्कुल शांत इलाका होता है, जहाँ पे आप अपने शिप को क्या कर सकते हो? खड़े कर सकते हो, टिका सकते हो। मतलब एक तरह से आप कर सकते हो, शिप का पार्किंग वाला एरिया जो कहलाता है वो हार्बर होता है। अब यहाँ पे पार्किंग देखो, जब या तो पोर्ट कभी बिजी हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक हो, तो उस टाइम पे क्या होता है? पोर्ट बिजी होने के कारण जगह नहीं मिलता है, तो फिर शिप को कहाँ पे रोकेंगे? तो ये हार्बर पे उसे रोका जाता है। या कभी कोई शिप काम में नहीं आ रहा है तो उसे हम कहाँ रखेंगे? तो वो उसको भी हम वहाँ पे चेन इंटरलॉकिंग होता है या रस्सी से बांधकर हम हार्बर पे उसे रोक कर रखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं, पोर्ट इज अ प्लेस यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द कार्गो एंड प्लेस टू मैनेज ऑल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड गुड बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जहाँ पे मैनेज किया जाता है जिस जगह से, या आप इस तरह से बोलें कि लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, वो जगह पोर्ट कहलाता है। फिर हार्बर, हार्बर इज द वास्ट स्पेसिंग प्लेस वेयर शिप एंड कार्गो कंटेनर लोडर वेसल्स आर एनॉर्क्ड फॉर द सेफ्टी पर्पस फॉर बैड क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन। ओके, तो हार्बर वो जगह जहाँ पे कभी बैड क्लाइमेट हो गया या कंडीशन खराब है, तो फिर हम उसे वो स्पेस जहाँ पे हम इसे शिप को रोक कर रखते हैं। अब आते हैं हम डॉक। डॉक क्या है? डॉक, डॉक से देखो, डॉक क्या, कुछ सिंपली आप इस तरह से ये समझे कि डॉक वो जगह है जहाँ पे क्या किया जाता है? शिप का रिपेयरिंग किया जाता है, शिप के पार्ट्स को डिजाइन और रिपेयर किया जाता है, वो जगह क्या कहलाता है? डॉक। ओके, वेल, आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, कार्गो। कार्गो मीन्स क्या होता है? सामान। अब कार्गो ये 3 टाइप का होता है, एक होता है एयर कार्गो, लैंड कार्गो एंड सी कार्गो। एयर कार्गो में हम हवाई जहाज़ के थ्रू सामान भेजते हैं, लैंड कार्गो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और सी कार्गो मतलब पानी के थ्रू सामान को भेजते हैं। अब इसमें सबसे महंगा होता है एयर कार्गो, ठीक है, और इसमें सबसे सस्ता होता है सी कार्गो। सी कार्गो सस्ता क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है वाटर हमारे अर्थ में क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, 70%, 71% अवेलेबल है। तो वाटर अवेलेबल हमारे अर्थ पे तो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सी कार्गो हमें सस्ता पड़ता है। और दूसरा एक कारण है कि वाटर में क्या होता है? टर्बुलेंस बहुत कम क्रिएट होता है। एयर में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है। एयर में जो होता है वो टर्बुलेंस का मतलब रेसिस्टिंग फोर्स, एयर के थ्रू जो रेसिस्टिंग फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से काफ़ी हाई पावरफुल मशीन्स और इंजन डिजाइन करना पड़ता है, जिस वजह से कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, फिर फ्यूल का कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। और यहाँ पे तो फ्यूल का कॉस्टिंग है ही नहीं, आपको सिंपली पानी है, उसमें आपको जहाज़ को ले जाना है। ओके, इस वजह से सी कार्गो काफ़ी सस्ता पड़ता है। अब ये जो 3 टर्म्स हमने देखा, पोर्ट एंड डॉक एंड हार्बर, इसको हम काफ़ी और ज़्यादा क्लियरिफाई करके इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा हार्बर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने, ये बिल्कुल शांत इलाका जहाँ पे क्या है? ये सुंदर सुंदर शिप यहाँ पे क्या है? ये बांधे हुए हैं रस्सी से और खड़े हैं, मतलब ये पार्किंग एरिया हो गया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखो बिजी, ये बिजी एरिया दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया? ये पोर्ट है। मतलब हर हर अभी जैसे यदि शिप काम में नहीं आ रहा तो इसे हार्बर पे खड़ा कर देंगे, और जब इसका यूज होगा तो इसे हम पोर्ट पे लाएंगे, और इसमें लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है। लोडिंग अनलोडिंग आजकल हाईली मैकेनाइज्ड मशीन के थ्रू किया जाता है। ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े कंटेनर होता है, हज़ारों टन के कंटेनर होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हाईली मैकेनाइज्ड होता है। ओके, तो ये है पोर्ट। ओके, और फिर डॉक क्या है? तो डॉक, ये देखें, इस फिगर से आप डॉक समझ सकते हैं। डॉक, अब देखो डॉक मैं बता दूं कि डॉक 2 टाइप का होता है, एक होता है वेट डॉकिंग, एक होता है ड्राई डॉक। ओके, तो वेट डॉक, वेट का मतलब क्या होता है? गीला, ठीक है। तो वेट डॉकिंग में जब शिप का जो रिपेयरिंग होता है वो किया जाता है पानी के अंदर ही रखकर। अब पानी के अंदर रख के इस वाले पार्ट को तो हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते,
तो पानी के अंदर रख के सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को रिपेयरिंग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब शिप का जो अपर पार्ट होता है उसे रिपेयरिंग करना होता है तो हम वेट डॉकिंग करते हैं, और जब हमें शिप के नीचे वाला पार्ट, ये जो लोअर पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को यदि रिपेयरिंग करना होता है तो हम ड्राई डॉकिंग करते हैं। अब ड्राई डॉकिंग में क्या होता है, ड्राई डॉकिंग में एक देखिए ये कनाल टाइप का आपको दिख रहा हो, एक कनाल बना देते हैं। इसमें इनिशियली इसमें पानी होता है, क्योंकि शिप को घसीट कर और खींच कर तो ला सकते नहीं, पानी के सहारे ही लाएंगे। फिर इसे पानी के सहारे यहाँ लाया जाता है, फिर इसे मैकेनिकल पंप के थ्रू इसे खाली कर दिया जाता है और एक रिजर्वायर में भेज दिया जाता है। फिर इसे इसके देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे रिपेयरिंग कर रहे हैं इसका। तो ये नीचे वाला पार्ट का रिपेयरिंग हो जाता है, और फिर एक बार रिपेयरिंग होने के बाद फिर वापस इसमें पानी डाल देते हैं, फिर इसे समुद्र में ले जाया जाता है। तो ये तो था। और हाँ, इनफैक्ट एक चीज़ मैं बता दूं, अभी अभी सबसे बड़ा ड्राई डॉक केरल के कोची शहर में, कोची, पहले इसका कोचीन पुराना नाम था, अब कोची कहते हैं इसे। ये एक बंदरगाह, सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा तो नहीं, ये एक बड़े बंदरगाहों में से आता है। तो ये अभी अभी डिक्लेयर किया गया है किसके थ्रू, नितिन गडकरी, हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के थ्रू, कि सबसे बड़ा ड्राई डॉक केरल में कोची शहर में है। तो ये आप एग्जामिनेशन पर्पज से याद रख सकते हैं, ये आ सकता है, अभी अभी लेटेस्ट है ये। ओके, तो ये तो था हार्बर, डॉक एंड पोर्ट। ओके, सो मैं यहाँ बता दूं कि भारत के जो बंदरगाह हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। क्योंकि हमारा जो प्यारा भारत है वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। इस तरह से आप इंडिया का मैप देखते होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, पेनिसुलर इंडिया। इधर अरबियन सी, इस इंडियन ओशियन एंड वे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसे हम पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं, और लोकल भाषा में साउथ इंडिया भी बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो सो मैरिटाइन इकोनॉमी हमारा इंडिया का इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया हमारा तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। इसलिए स्टार्टिंग से ही इंडिया का जो हिस्ट्री रहा है वो मैरिटाइन इकोनॉमी काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंडिया इज सराउंडेड बाय द बॉडी थ्री साइड्स ऑन एंड लैंड ऑन द अदर, देयरफॉर इज अ पेनिसुला। इसे हम पेनिसुला बोलते हैं। इंडियन पेनिसुला इज सराउंडेड बाय द अरबियन सी वेस्ट में, वेस्ट वे ऑफ बंगाल ईस्ट में, एंड इंडियन ओशन इन साउथ। और इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, अराउंड 95% इंडिया ट्रेडिंग बाय द वॉल्यूम, 95% इंडिया जो ट्रेड करता है वो शिपिंग से होता है, और 70% बाय द वॉल्यूम डन बाय द मैरिटाइन इकोनॉमी, मैरिटाइन ट्रांसपोर्टेशन। और ये तो हमने पहले बता ही दिया कि वाटर क्या होता है, काफ़ी स्मूथ सरफेस होता है और वेरी चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिकॉज देयर इज अ नो टर्बुलेंस। ओके, और हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप इंडिया का जो मैप इधर देखें तो गुजरात का ये जो मैप यहाँ पे आपको ऐसे दिखता है, ये गुजरात का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन, इसे हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। जो हमारे जो लैंड हमारे समुद्र से बॉर्डर शेयर करते हैं उसे हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। तो गुजरात का, इनफैक्ट गुजरात का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा, इसका जो मैप आप देखेंगे तो ये थोड़ा घुमावदार है, इस वजह से लेंथ ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और दूसरा क्या कौन है, आंध्र प्रदेश, दूसरा हमारा है आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से। सो इंडिया का जो मैरिटाइन इकोनॉमी है वो बहुत पुराना है, आज का नहीं। मैं बात कर रहा हूँ लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह पूरी दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के वेबसाइट पे इसे 5000 साल पुराना बताया गया। मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उस टाइम का है। और इसका पता कैसे लगता है, तो 1954 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई। फिर हमें यहाँ पे डिफरेंट डॉकिंग सिस्टम मिला। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट्स के सामान मिले। ओके, टीले मिले, टाउनशिप मिले, बाजार मिले। तो इससे हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे जहाज आया करता था। ओके, और यूरोप के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। सोने के चिड़िया कहा जाता था भारत, पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता था। फिर पुर्तगाल के लोग आए, डच के लोग आए, अंग्रेज आए, फ्रांस के लोग आए, सब ने भारत में व्यापार की शुरुआत की। और मैरिटाइन इकोनॉमी में हमेशा से भारत का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहा है। दो और बंदरगाह है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराने हैं, इनफैक्ट आज हम यूज नहीं करते हैं, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता था। फर्स्ट है मुजरिस, फर्स्ट वन इज मुजरिस एंड पोम्पुहार। ओके, मुजरिस आज के डेट में ये केरल में है। ठीक है, और ये माना जाता है कि 2000 साल पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता था इस पोर्ट से। ठीक है, और पोम्पुहार आज के डेट में नागपट्टनम जिला तमिलनाडु में है। ओके, पोम्पुहार जो पोर्ट है इसे चोला चोला अंपायर, जो साउथ के अंपायर थे उस टाइम, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया करते थे। ओके,
तो ये हमने दो और पुरानी पोर्ट के बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पोर्ट है, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट, ये किसके अधीन आते हैं, ये किसके रेगुलेटरी सिनेरियो के अंदर में आते हैं। ओके, सो इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 जिसको रिप्लेस करेगा अभी अभी पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 2020, अभी अभी लेटेस्ट आने वाला है, वो 1963 को रिप्लेस करेगा। तो अभी तक क्या है कि 1963 एक्ट के तहत अभी जो जितने भी बड़े बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे मुंबई पोर्ट्स हो या कांडला पोर्ट हो या चेन्नई पोर्ट हो, इसे मैनेज करता है एक ट्रस्ट। हर मेजर पोर्ट्स के लिए एक पोर्ट ट्रस्ट बनाया गया है। ओके, और ये पोर्ट ट्रस्ट किसके अधीन आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारे मेजर पोर्ट्स का जो रेगुलेटरी करता है वो किसके अंडर में आता है, वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। मतलब एक तरह से मेजर पोर्ट्स जो हमारा है वो एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। मतलब 50% तो इसका शेयरिंग होता है प्राइवेट का, पोर्ट का, प्राइवेट ट्रस्ट का, और 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, और माइनर पोर्ट्स हमारे किसके अंदर में आते हैं, तो माइनर पोर्ट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ओके, सो इंडिया में मेजर पोर्ट तो 14 है, 14 है, लेकिन उसमें से एक जो है वो एज ए कंपनी काम करता है। बड़े बंदरगाह तो है, मेजर पोर्ट्स में उसे कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो एज ए कंपनी वर्क करता है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और वो कौन कौन है, एन्नोर, एन्नोर पोर्ट। ठीक है, एन्नोर पोर्ट जो इसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर बाय द कंपनी एक्ट 1956। हमने जो कंपनी एक्ट 1956 बना रखा है उसके अंडर में ये काम करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एन्नोर पोर्ट जो है वो एक मेजर पोर्ट होते हुए भी हमारा इसमें काउंट नहीं होता है। तो यदि आपको क्वेश्चन में ये आता है कि मेजर पोर्ट एन्नोर, एन्नोर यदि मेजर पोर्ट में मिलता है आपको ऑप्शन, तो आप लगाएंगे क्यों, क्योंकि भारत सरकार इसे 12वां बड़ा बंदरगाह मानता है। ठीक है, और 13वां बना है अभी भी लेटेस्ट वाधावन, तो इसे भी आप ध्यान से रख सकते हैं। मुंबई मुंबई पोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था, उसे थोड़ा सा प्रेशराइज, वहाँ से प्रेशर थोड़ा हटाने के लिए हमें नया मुंबई में एक नया पोर्ट बना है, जो भी अभी लेटेस्ट बना है वो है बधावन। ओके, सो एन्नौर जो एन्नौर बंदरगाह जो है वो एज ए प्राइवेट कंपनी काम करता है और बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। अब हम बात करते हैं, भारत में बंदरगाह तो है ही, बट अंतर्देशीय भी तो है, जिसे हम इनलैंड वाटरवे कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नदियाँ भी तो बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे नदियों से भी सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। यानी कि जहाज़ का इस्तेमाल सिर्फ दो देश के बीच में ही ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होता है, ये अंतर्देशीय यातायात के लिए भी होता है, जिसे हम नेशनल वाटरवे कहते हैं, जिसे हम नेशनल वाटरवे कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि नेशनल वाटरवे हमारा अभी 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 जो है वो 5 तो वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, और 106 106 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे टोटल नेशनल वाटरवे कितने हैं, 111 आप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के वेबसाइट पे 111 नेशनल वाटरवे दिया हुआ है, बट अपने को अभी 5 पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें भी हमें ध्यान नहीं रखना है, अपन को रटना नहीं है इसे, बस एक ओवरव्यू हमें पता रहना चाहिए कि हाँ हमारे नेशनल वाटरवे जो 5 है वो कहाँ कहाँ से ट्रेडिंग होता है, किस किस स्टेट से होता है। तो सबसे पहले है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। इसका लेंथ 1620 किलोमीटर है, सबसे लंबा यही है 1620 किलोमीटर। और ये गंगा नदी से हुगली नदी, भागीरथी और हल्दिया से इलाहाबाद इसमें ट्रेडिंग किया जाता है। तो आप कुल मिला के ये इसमें कह सकते हैं कि मेनली ये गंगा रिवर में के जो गंगा रिवर के जो सिटी हैं या स्टेट हैं उनके बीच में ये ट्रेडिंग करने में काम आता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब देखो बिहार, उत्तर प्रदेश में तो पूरा की पूरे गंगा जाती है, बिहार में भी है। ठीक है, झारखंड में आप ध्यान रखिएगा, झारखंड में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है जिससे गंगा नदी जाती है, इस पर यूपीएससी पे क्वेश्चन भी आ चुका है, वो है साहेबगंज, साहेबगंज, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड से गंगा नदी पास करती है। फिर वेस्ट बंगाल में हुगली नदी। अब देखो हुगली नदी में गंगा का ही पानी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि एक तो होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का मतलब वो जो नदी में पानी लाकर मिला है वो तो ट्रिब्यूटरी का अलग है, जैसे यमुना, यमुना गंगा का क्या है, ट्रिब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली मतलब गंगा का पानी ये काट देती है, ठीक है, ले जाती है, निकाल के ले जाती है, तो उसे हम
डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो हुगली गंगा का ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसमें गंगा का ही पानी है, इसलिए वेस्ट बंगाल में भी गंगा का पानी है, जहाँ पे कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट इस्तेमाल किया जाता है इन राज्यों में ट्रेडिंग के लिए। जो नेशनल वाटरवे सेकेंड है, ये 991 किलोमीटर है, 991 किलोमीटर है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, और ये धुबरी से सादिया सादिया डिस्ट्रिक्ट है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे लगता है। तो आप ये कह सकते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश और असम में ट्रेडिंग होता है। नेशनल वाटरवे थर्ड जो है, इसमें दो रास्ते हैं। नेशनल वाटरवे थर्ड जो है, इसमें दो रास्ते हैं, एक तो 205 किलोमीटर का और एक 170 किलोमीटर का, ठीक है, 170 किलोमीटर का। सो ये जो फर्स्ट रास्ता आप देख रहे हैं 205 किलोमीटर का, ये कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है, ठीक है, इसमें इसके बीच में ट्रेडिंग किया जाता है। और सेकंड जो है वो है कोट्टापुरम से कोझिकोड, ठीक है, मेनली ये केरल में ट्रेडिंग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है नेशनल वाटरवे 4, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको इसको रटना नहीं है, इसे बस इससे कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट फिर भी हमें एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि नेशनल वाटरवे 4 क्या है, सबसे बड़ा है, इतना तो हमें याद होना ही चाहिए कि नेशनल वाटरवे 4 सबसे बड़ा है। अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, 11 रास्ते हैं इसके अंदर, ठीक है, 113 किलोमीटर का, 306 किलोमीटर का, 110 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये भद्रचलम से नासिक को जोड़ता है, ठीक है, और ये बाजीवाड़ से वजीराबाद से विजयवाड़ा को, ठीक है, राजमुंद्री को विजयवाड़ा से, भद्रचलम से राजमुंद्री को जोड़ता है। तो इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, बस आपको एक ओवरव्यू ध्यान रखना है। और ये किस किस स्टेट में ट्रेडिंग करता है, तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेशनल वाटरवे 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। इसमें दो रास्ते हैं, और ये मेनली ब्राह्मणी नदी और महानदी को जोड़ता है, ठीक है। और इसमें ट्रेडिंग जो स्टेट है वो है उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये तो हमारा नेशनल वाटरवे 5 है, और 106 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टोटल हमारे पास संख्या कितना है, 11। अब हम बात करते हैं मेजर पोर्ट्स के बारे में। अब देखो, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में अंतर क्या है। तो मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट में अंतर बस यही है कि जो मेजर पोर्ट होता है वो क्या होगा, एक लार्ज एरिया होगा, ठीक है, जैसे मेजर का मतलब बड़ा, तो बड़ा एरिया होगा, वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर होंगे, सिस्टम होंगे, काफ़ी हाईली मैकेनाइज्ड मशीन वहाँ पे होंगे, मैक्सिमम ट्रेडिंग होगा, ठीक है। तो मेजर पोर्ट जो है वो ऑन द ट्रेडिंग कि किस पोर्ट से कितना ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेडिंग हो रहा है, उस हिसाब से फिर डिक्लेयर किया जाता है कि ये मैक्सिमम मेजर पोर्ट है या माइनर पोर्ट है। और माइनर पोर्ट का मतलब फिर माइनर ही है, वहाँ पे ट्रेडिंग कम होता है, तो उसे माइनर पोर्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो अब आज हम देखेंगे 13 जो मेजर पोर्ट्स हैं उसके बारे में। 13 नहीं, 14 है वैसे। एक जो मैंने बताया था कि एन्नोर वाला जो बंदरगाह है वो मेजर में पोर्ट में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक एज ए कंपनी काम करता है, ठीक है। तो पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गुजरात से। ये हमारा यहाँ से देखो, ये एरिया, ये हमारा मैरीटाइन एरिया जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं पानी के थ्रू। तो सबसे पहला है कांडला, यहाँ गुजरात में देखते हैं कांडला। इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ये मैप इस जगह को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो आप इसे ये ना समझें कि रैंडमली कहीं भी फिट कर दिया गया है। तो सबसे पहला है कांडला, कांडला गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद मुंबई में 3 बंदरगाह है, एक वधावन जो हमने बताया कि अभी अभी लेटेस्ट बना है। क्यों? क्योंकि मुंबई पोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग होता है मुंबई से, ठीक है। तो और इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके हिस्ट्री के बारे में और किस किस कंट्री से यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ से प्रेशर हटाने के लिए वधावन बनाया गया। तो और एक है जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे जवाहरलाल, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए सॉरी। जवाहरलाल नेहरू, इसे हम नावा सावा भी बोलते हैं, क्योंकि ये नावा सावा यहाँ जगह का नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे गोवा, गोवा में है मार्मुगांव, ठीक है, मार्मुगांव। नेक्स्ट है मैंगलोर, मैंगलोर बेंगलोर का कर्नाटक में है, ठीक है। फिर है कोची केरल में, टूटीकोरिन, ओके, टूटीकोरिन चेन्नई, और एन्नोर, एन्नोर एज ए प्राइवेट कंपनी काम करता है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे शिप यार्ड भी है, मतलब यहाँ पे शिप का डिजाइन भी किया जाता है, यहाँ पे बनाया भी जाता है। और ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। और प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप कहाँ पे है, उड़ीसा में। और हल्दिया एंड कोलकाता। अब यहाँ पे देखो कोलकाता यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं था, तो आप यहाँ पे कोलकाता ध्यान रखेंगे। और हल्दिया, हल्दिया नदी का नाम है कोलकाता में। तो कोलकाता हल्दिया जो बनाया गया वो कोलकाता पोर्ट से, क्योंकि कोलकाता पोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, इधर जो साउथ ईस्ट कंट्री जो है उधर से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। इनफैक्ट ये कोलकाता जो पोर्ट है इसका यूज़ हमारे पड़ोसी कंट्री भी यूज में लेते हैं, जो लैंड लॉक कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, ठीक है, वो अपना यहाँ से इधर वेस्टर्न कंट्री से सामान मंगाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे मंगाकर और यहाँ से फिर
बाय द लैंड या रेलगाड़ी के थ्रू फिर वो अपने कंट्री में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका इस पोर्ट का इस्तेमाल हमारे नेबरिंग कंट्री भी करते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हल्दिया पोर्ट नया बनाया गया वहाँ से प्रेशर हटाने के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए द डायनेमिक एजुकेशन के साथ। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए द डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।